Okay friends, after trade we are moving towards commerce. फ्रेंड, कॉमर्स हैविंग अ वाइडर मीनिंग. कॉमर्स के अंदर एक पर्सन है ही है. आप कहेंगे कौन? हम नहीं यार, एक्चुअली ट्रेड तो है प्लस. फ्रेंड मुझे ये बताओ, प्रैक्टिकल जाते हैं, आपको व्यापार करने में, ट्रेड करने में, बिजनेस करने में कौन कौन सी सर्विसेज काम आती है? विच सर्विसेज आर हेल्पफुल टू यू टू डू बिजनेस और ट्रेड? कई सर्विस जो ये तुमने ट्रेड इजी करवा, एक्सपांड करवा, मतलब वो विच सर्विसेज आर रिक्वायर्ड यार. जैसे मान लो आपके पास फंड नहीं, पैसे नहीं, एंड यू वांट टू डू ट्रेड, हु हेल्प्स यू? बैंक, फाइनेंस. ओके, जैसे अभी एक ट्रेंड चला है ड्यू टू कोरोना इफेक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस. सेकंड है जो मैं लाइफ का, प्रॉपर्टी का और हेल्थ का इंश्योरेंस देते, वो इंश्योरेंस. अपने इवन कभी कभार रेयर केस में जो पैसे डूब जाते हैं ना, बैड डेट्स, उसका भी इंश्योरेंस होता है. डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में ही बात करेंगे उसी इंश्योरेंस के बारे में. हाँ, तो भी कोई फर्दर डाउट्स हो तो पूछ लेना. अच्छा, मतलब बैंक हेल्प करेगा, इंश्योरेंस, और कौन हेल्प करेगा ट्रेड के लिए? फ्रेंड, एक दो टॉपिक तो आप देख चुके हैं इसी चैप्टर में. हमने चीजें बना दी लेकिन अभी बिकी नहीं. हाँ, मम्मी वो मस्त वस्तु बना, शाम को भी उसको खाना है, तो क्या करोगे? स्टोर, स्टोरेज, वेयरहाउस, गोदाम. देन फ्रेंड, अगर यहां पे लाइव ट्यूशन चलता तो आप पैदल आते ना यहां पे, या कैसे आते? ट्रांसपोर्टेशन. और एक मिनट, फनी बात से जा रहा हूं. पोपतलाल बिचारा ना मैरिज नहीं था, तो क्या कॉन्टेक्ट कर सके ना मैरिज थे जाए. दैट्स इट. मीडिएटर, एजेंट, जो दो अननोन पार्टीज को मिलाएगा. लेकिन फ्रेंड, सिर्फ मैरिज पर्पस के लिए नहीं. जैसे कि स्नैपडील या कौन सा था वो, OXL, वो क्या करता है, एक पर्सन को उसकी ओल्ड कार या ओल्ड फर्नीचर या कुछ भी बेचना है और सेकंड को बाय करना है, उन दोनों को मिला देंगे. दैट गाय इज अ मीडिएटर, माध्यम, एजेंट्स. और कुछ फ्रेंड? अच्छा, आप मुझे डाउट कैसे पूछ सकते हैं? हाउ कैन यू आस्क द डाउट टू मी? और मेरा जो केवीसी राउंड है, कौन बनेगा करोड़पति, वो कैसे होता है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन आना चाहिए. ये फर्दर चैप्टर्स हैं. मतलब फ्रेंड, ट्रेड प्लस इन एडिशन टू दिस अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज. रिपीटिंग अगेन, क्या है? ट्रेड वत्ता ऑक्सिलरी सर्विसेज नोन एज कॉमर्स. मतलब कॉमर्स में ट्रेड है और ट्रेड को हेल्प करने वाले ये वाले सर्विसेज भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे? इंक्लूड. ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग. AID. फ्रेंड, अपन हमेशा नैरो सोचते हैं. जैसे एड का मतलब क्या होता है, तो हमें पहले दिमाग में एड्स याद आता है. एड का मतलब हेल्प करनी था, AID. और एक फनी बात, टेल मी द मीनिंग ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स में मतलब हम टेढ़ा सोचते हैं. एक्चुअली जो दवाइयां बेची जाती है, मेडिसिन, एना माटे ड्रग्स वर्ड वापरा है. पहला हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए. मेन बात पे आ जाएंगे फ्रेंड्स. मतलब ट्रेड एंड अदर हेल्पिंग सर्विसेज, एडिंग सर्विसेज और ऑक्सिलरी सर्विसेज इज नोन एज व्हाट? कॉमर्स. इनके ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट ध्यान रखना, कॉमर्स में आपको गुड्स मिलेंगे बदले में या सर्विसेज मिलेगी? सर्विसेज. हाँ, एक चीज है जो मैं एंड में डिफरेंस में भी कहूंगा. एक्चुअली ट्रेड को वाइडर बनाने में, एक्सपांड करने में, आगे ले जाने में किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? कॉमर्स. आप सोचो, ये तो इनडायरेक्ट कॉमर्स का एडवांटेज हो गया. लिखने नहीं, अचानक पूछे तो आना चाहिए. अगर बैंकिंग ही नहीं होता तो, फंड्स ही नहीं मिलते तो जिनके पास आइडिया है, पैसे नहीं, वो बिजनेस कैसे करते हैं? सेफ्टी नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं होता इंश्योरेंस का, तो वी कांट फोकस ऑन अवर बिजनेस. मान लो कि दो पार्टीज है, अननोन है, लेकिन उसके बीच में ट्रेड पॉसिबल किसकी वजह से है? फ्रेंड, देखा जाए तो कॉमर्स, बुक में एक वर्ड लिखा है, द होल वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज. आज तो ऑनलाइन बाइंग, अमेज़न में डेटा भूल गया, बीच में कुछ दिनों में उनका जो सेल था वो अरबों रुपए का था. ऑनलाइन जो था वो अरबों के अंदर बात थी. वाइडर हो रहा है ऑनलाइन, मतलब ये प्रैक्टिकल जा रहा है दोनों पढ़ने का. पक्का आ जाएगा. मतलब कॉमर्स में क्या डील होती है? गुड्स और सर्विसेज. सर्विसेज और सर्विसेज रीजनेबल रेट पे होती है. कौन से रेट पे? रीजनेबल.
और एक फनी बात याद रखना, ऑल सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़वाने जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब भी बता दूं, डिमांड ओरिएंटेड का मतलब होता है बाय एक्सपेक्टिंग फ्यूचर डिमांड इन प्रेजेंट। आज का जमाना ऐसा है कि वो पहले से सोचेंगे कि इन्हें ये सर्विस की जरूरत होगी और वो रख लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एकदम क्या मैंने क्लास तब शुरू करा जब मेरे पास स्टूडेंट आए कि चलो चलो आदर्श क्लास शुरू करिए, मैंने स्टार्ट कर लिया, फिर स्टूडेंट आते गए। मतलब फ्यूचर की डिमांड को ध्यान में रखे आप अपनी सर्विस ऑन कर लेंगे, इन्हें डिमांड ओरिएंटेड कहा जाएगा। फ्रेंड, कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो? अब अपन टेक्चुअली कॉमर्स के क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। दीदी पहला, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। मतलब कॉमर्स का एक हिस्सा क्या है, ट्रेड। એટલે આમ જોવા જઈએ ને તો કોમર્સના બે મુખ્ય એલિમેન્ટ્સ છે। પહેલું ટ્રેડ, सेकंड उसको हेल्प करने वाले ऑक्सिलरी सर्विसेज। श्योर, फर्स्ट। अब मान लो आपने ये पढ़ा और आप ऐसा लिख ले कि ट्रेड इंक्लूडेड इन कॉमर्स, तो सेम ही हुआ ना। मतलब मैं रट्टे के खिलाफ हूं, कंटेंट ए रहे तो चालशे, पाक्कू। नेक्स्ट, कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर एक के पहले में ये लिख लेना। एक मिनट फ्रेंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा जितने भी एक्टिविटी, उसका पहला हेडिंग क्या होगा? दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्प टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। एग्जांपल बैंक। फिर 3-4 एग्जांपल, सारे नहीं। मतलब ऑक्सिलरी सर्विस, हेल्पिंग सर्विसेज हेल्प ही करेंगे ना। हेल्पलाइन पे आप किसके लिए फोन करोगे? तो कॉमेडी क्वेश्चन है हेल्प। कौन कौन से? वो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउस एजेंट्स। आप 2-3 लिखना है, ETC एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन ऑलरेडी एक्चुअली ये कौन सी यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है? टाइम और प्लेस। टाइम यूटिलिटी किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन। और प्लेस, सॉरी मैंने टाइम यूटिलिटी क्या कहा? ट्रांसपोर्टेशन। फटाफटी में मिस्टेक कभी ऐसा हो जाए तो री रेक्टिफाई कर लेना। टाइम यूटिलिटी वाया व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। फिर से गलत बोल रहा हूं, किससे टाइम यूटिलिटी? वेयरहाउस। एंड प्लेस यूटिलिटी बाय ट्रांसपोर्टेशन। पक्का आना चाहिए। कभी कभार मैं ऐसे भी मंथूंगा, जैसे कभी दीदी को फ्रेंड टाइम यूटिलिटी सेनाथी प्रोवाइड करशे। एक्चुअली जहां पे जो टाइम पे वो चीज चाहिए अवेलेबल होगी, तो वस्तु स्टोर करीने तो वो किसके थ्रू आएगा? वेयरहाउस। और प्लेस यूटिलिटी, जे प्लेस पर वस्तु જોઈએ એ सेनाथी ट्रांसपोर्टेशन आना चाहिए। अब ये सोचेंगे सर और एक यूटिलिटी थी, फॉर्म यूटिलिटी, वो एंड में पढ़ेंगे चैप्टर के, इंडस्ट्रीज। फिर ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस। फ्रेंड, बाय एक्सपेक्टिंग फ्यूचर डिमांड, उनके ओरिएंटेड होगा लेकिन कंटिन्यूअस होता है। फिर If auxiliary services are available at reasonable price, goods can be supplied to customers at fair price. फ्रेंड, इनका मतलब है वो लोग गुड्स में डील नहीं करते, किस में डील करते हैं? सर्विस। तो यानी प्राइस रीजनेबल हो 99%। कैसे वो समझिए। अगर मैं आपको टीच करता हूं तो मेरा कॉस्ट जो होगा वो किसका होगा? AC चल रहा है, स्टेशनरी है, असिस्टेंट है, एक्स्ट्रा टीचर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड, जो लोग गुड्स बेचते हैं उनके ये सब तो एक्सपेंस होंगे और गुड्स का भी खर्चा निकालना होगा। मतलब सर्विस में रेट रीजनेबल राखी शकाय। मैं फीस थोड़ी अप एंड डाउन कर सकता हूं, मतलब सर्विसेज के रेट क्या होते हैं? रीजनेबल। खत्म है शायद। फ्रेंड, मतलब इसमें नए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? इकोनॉमिक एक्टिविटी डील करते हैं, वो क्या आ जाएगा? एक्सचेंज इसके अंदर होगा। सर्विसेज नया था, ऑक्सिलरी सर्विस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। रीजनेबल प्राइस होंगे और वो डिमांड ओरिएंटेड भी होंगे, बाकी तो कॉमन है। ये लिखना है फ्रेंड, कोई डाउट है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाट? ट्रेड एंड कॉमर्स पूछते ही है। फ्रेंड देखिए कितने ज्यादा डिफरेंस के पॉइंट है, 3 है। और पहला डेफिनेशन है दोस्तों, मैं तो भी इनडायरेक्ट डेफिनेशन फिर से बता दूं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स, सर्विसेज और मनी, इन्हें क्या कहा जाएगा? ट्रेड। पहले मनी लिखना। ट्रेड प्लस इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज, तो ये क्या है? कॉमर्स। प्रैक्टिकल है ना, ट्रेड किसके अंदर समा जाता है? कॉमर्स। तो डेफिनेटली किसका वाइडर मीनिंग होगा? ट्रेड हैविंग विच मीनिंग?
limited scope, while a commerce having wider meaning और a wider scope. मतलब इसका स्कोप नैरो रिस्ट्रिक्टेड होगा और इसका स्कोप क्या होगा, वाइडर. इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं किसका स्कोप वाइडर है, गुजरात या इंडिया. इंडिया, क्योंकि एक्चुअली गुजरात इंडिया में आता है, इंडिया गुजरात में नहीं आता. तो एक्चुअली ये गुजरात जो है वो ट्रेड है, इंडिया है वो क्या है, कॉमर्स. और एक बात, एक्चुअली जो लास्ट पॉइंट है इन्हें मैं मेरे वे से बताऊं. एक्चुअली ट्रेड इज लिमिटेड बट ट्रेड बिकम्स वाइडर ड्यू टू व्हाट, कॉमर्स. बुक में ऐसा लिखा है कि ट्रेड में नॉर्मली पार्टीज, प्रॉक्सिमिटी एक वर्ड है, नजीक होय, नोन टू ईच अदर. कॉमर्स में पार्टीज आर फार अवे एंड नॉट नोन टू ईच अदर, ऐसा बुक का वर्डिंग है. रिपीटिंग, અહીંયા ટ્રેડમાં પાર્ટી નિયરર હોય અને ઓળખતી હોય, અહીંયા પાર્ટી ના પણ ઓળખતી હોય, ये मैंने ऐड करा है, या दूर भी रह सकती है. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रेड कम होगा, लोकल होगा, लेकिन कॉमर्स की वजह से ट्रेड क्या हो जाएगा, वाइडर. जो अननोन पार्टी है उसके बीच में भी ट्रेड हो सकता है. कौन ही मदद थी, कॉमर्स, ऑक्सिलरी सर्विसेज. और एक आध दो पॉइंट सोचते ऐड करें. फ्रेंड, ट्रेड के लिए मेन क्या है, एक्सचेंज. एक्सचेंज के बिना ट्रेड पॉसिबल જ નથી. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, गुड्स एंड सर्विस. कॉमर्स के लिए मेन क्या है, ट्रेड. क्योंकि ट्रेड ना हो तो सर्विस कौन है आपको, खाली खाली. मतलब मैं खतरनाक टीचर हूं लेकिन मेरा एक भी स्टूडेंट नहीं है, वाह वाह. मतलब फॉर ट्रेड विच थिंग इज नेसेसरी, एक्सचेंज. फॉर कॉमर्स विच थिंग इज नेसेसरी, फ्रेंड, ट्रेड. चलेगा. और एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट बताना हो कि ट्रेड डज नॉट इंक्लूड कॉमर्स. ट्रेड में कॉमर्स नहीं आवતું, बट कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड. कोई डाउट हो फ्रेंड? यानी अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा. हाँ, पहले इसके अंदर मीनिंग था डिफरेंस में, किसका लिमिटेड स्कोप है, किसका वाइडर स्कोप है. ट्रेड लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, लोकल होगा, बट कॉमर्स की सर्विसेज से वो वाइडर होगा. जो मैंने थर्ड पॉइंट है टेक्स्ट का, उसका मतलब ये निकाला है. मैंने वाइडर वे से सोचा इन्हें, आप भी ऐसा कर सकते हैं. एट सम प्लेस, प्रॉक्सिमिटी नियर. और फिर हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करे कि भाई ट्रेड में कॉमर्स नहीं आता, कॉमर्स में ट्रेड आता है. और ट्रेड માટે एक्सचेंज खूब જ જરૂરી છે. एंड देन ट्रेड इज एसेंशियल फॉर द कॉमर्स. अपन आखिरी टॉपिक इसके बाद पढ़ लेंगे तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपका आखिरी वीडियो होगा. ब्रेक लेंगे दीदी.